भारत समाचार। लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम अब आम आदमी की जेब पर असर डालने लगे हैं। लगातार अगर देखें पिछले 8 दिनों से तो पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी जारी है। जरा ग्राफिक से समझिए किस तरीके से ये 22 मार्च से दाम बढ़े हैं। 26 मार्च को 80 पैसे बढ़े, 27 को 50 पैसे और इसी के साथ 29 मार्च को 80 पैसे दाम बढ़े, 30 मार्च को 80 पैसे दाम यहां पर, 23 मार्च को 80 पैसे दाम बढ़े और 25 मार्च को भी 80 पैसे जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो यानी कि चुनावों के बाद से 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि टंकी फुल और जेब खाली। यानी कि आम आदमी जब अपनी टंकी फुल कराने पहुंचता है पेट्रोल पंप पर तो टंकी तो फुल कराए, लेकिन उसके बाद उसकी जेब पर जो असर पड़ता है उससे आम आदमी काफी परेशान है। और पेट्रोल अब 100 के पार पहुंच चुका है और इसी के साथ कब तक ये पेट्रोल इसी तरीके से बढ़ेगा और इसकी मार कैसे आम आदमी की जेब पर पड़ेगी, इसको देखते हुए सरकार कब कड़े कदम उठाएगी, ये बड़ा सवाल आज बनता है। क्योंकि अगर अमूमन हम पूरे देश में देखें तो कई राज्यों में पेट्रोल के दाम या तो 100 को पार कर चुके हैं या तो 100 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, नहीं तो कुछ जगह 100 के आसपास ही है, यानी कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसीलिए अब पेट्रोल और डीजल लगातार अब 100 के पार जो बढ़ रहा है उससे जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल की सेंचुरी कैसे 9 दिनों में देखिए 8 बार दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के। तेल के दामों से बढ़ रही लगातार महंगाई जो आम आदमी की कमर तोड़ती नजर आ रही है। 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और अगर डीजल के दाम देखें तो 5 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हो चुका है इन 9 दिनों में। दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 101 रुपए प्रति लीटर देखिए यहां पर हो चुका है और डीजल के दाम देखें तो 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर यहां पर दिल्ली में डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। लखनऊ के दाम देखिए आज देखिए तो 100 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर लखनऊ में पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और इसी के साथ डीजल के दाम जो है 92 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। ये लखनऊ के दाम है। तो दिल्ली, लखनऊ ऐसे तमाम जिले और राज्य देखिए पूरे देश में जहां पर महंगाई चरम पर है और ये बढ़ती महंगाई जो है वो लगातार आम जनता को परेशान कर रही, आम जनता कर रही त्राहिमाम, लेकिन नहीं लग रही महंगाई पर लगा। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो हमारे खास मेहमान मौजूद है। एक एक करके उन सभी से सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। शबनम पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ रफत फातिमा जी कांग्रेस से हैं। रफत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आरिफ महमूद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत आरिफ जी। और इसी के साथ हमारे संवाददाता अवैस भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस आपके पास भी मैं आऊंगी। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार है, रजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्क्रीन पर आपको ये 5 बड़े चेहरे नजर जो आ रहे हैं, ये बड़े चेहरे इसलिए मैं कह रही क्योंकि सत्ता पक्ष से भी अपना पक्ष रखेंगे और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनने को मिलेगा और हमारे संवाददाता जो लगातार दिल्ली में रहते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कवर कर रहे हैं, किस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं वो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले अवैस मैं आपके पास ही आ रही हूँ चर्चा को शुरू करने से पहले, क्योंकि ताजा आंकड़े आपके पास है। क्या अभी दाम दिल्ली में बढ़े हैं और इसकी मार कैसे वहां पर आम जनता पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक बात संज्ञान में लाना चाहूंगा कि नवंबर के महीने में केंद्र सरकार की तरफ से 5 रुपए टैक्स जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया गया था चुनाव से पहले। हाँ। ऐसा लगा था कि सरकार जो है महंगाई को लेकर चिंतित है और चिंता कर रही है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम उस समय भी 110 रुपए के आसपास जो है पहुंच चुके थे कई राज्यों में, दिल्ली में भी 107-8 रुपए के आसपास था। लेकिन उसके बाद से पेट्रोल के दाम में अचानक से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, किसी भी तरह की रोक रही। उसके बाद फिर 22 मार्च जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद से बढ़ोतरी होना शुरू हुई है। 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल के दाम कभी 80 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 50 पैसे बढ़े। अगर आज की बात करें तो आज 80 पैसे जो है वो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 101 रुपए जो है पेट्रोल पहुंच गया और 92 रुपए 27 पैसे डीजल जो है दिल्ली में पहुंच गया। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो वहां पे जो बढ़ोतरी हुई है उसके दाम अलग है। मुंबई में 85 पैसा जो है वो पेट्रोल महंगा हुआ है और 80 पैसा डीजल महंगा है। वहां पे 115 रुपए और 101 रुपए के आसपास जो है वो पेट्रोल और डीजल बिक रहे हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल डीजल जो है वो 100 के पार जा चुके हैं। लखनऊ भी उसमें आता है, चंडीगढ़ भी आता है, दिल्ली भी आता है, पटना भी आता है, बेंगलोर भी आता है, मुंबई भी आता है। तो कांग्रेस जो है लगातार हमलावर है इसके ऊपर। आज सुरजेवाला ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। बीते कई दिनों से कांग्रेस जो है हमलावर है। कल दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए थे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, जनता जो है वो उसकी जेब के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की भी अगर बात की जाए तो बीते 2 दिनों ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से कई राज्यों में 2 दिनों का भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसमें महंगाई जो है
एक अहम मुद्दा था और पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और दाम बढ़े, उसको भी उठाया गया था। और ट्रांसपोर्ट विभाग का ये कहना था कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो उनको भी अपने दाम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनकी पहले से डील तय होती है, पहले से तय होता है कि इतने रुपए में उनको कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, ऐसे में उनको जो है अभी खरासे में यानी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है और उनको भारी नुकसान जो हो रहा है। अगर वो दाम बढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, मान लीजिए अगर दिल्ली से लखनऊ लाने में किसी सामान को ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है, चाहे वो ट्रक के जरिए आ रहा हो या दूसरे जरिए से आ रहा हो, वो जो है अगर 2000 रुपए में आता है, मैं मिनिमम बता रहा हूं कि 2000 रुपए में आता है, अगर जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे अगर वो 5 रुपए और महंगा होता है उनका ट्रांसपोर्ट का ही किराया, तो जो सामान आ रहा होगा उसके किराए, उसके दाम पर भी असर अच्छा खासा पड़ेगा और वो भी महंगा हो जाएगा। तो साफ तौर पे आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो भी और ज्यादा बढ़ सकती है। जो दाम बड़े बड़े हैं अलग अलग राज्यों में लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, लगातार 8वें दिन 9वें दिन, उससे ये तो साफ हो गया कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आम आदमी चिंतित नहीं होगा, बल्कि बाकी चीजों में भी जो उसकी जरूरतमंद चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं, उन सब पर भी यहां पर काफी असर पड़ेगा। मैं आती हूं शबनम जी आपके पास, सीधे सवाल आपसे सबसे पहला है, क्योंकि देखिए कोरोना की वैक्सीन तो आप ले आए, लेकिन महंगाई की वैक्सीन कब आएगी? ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम कब थमेंगे? शिवांगी जी, निश्चित तौर पे ये बहुत चिंता का विषय है कि पेट्रोल और डीजल का दाम विश्वव्यापी बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल का दाम